सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता ने अयोध्या में भूमि पूजन को लेकर ट्वीट किया है कि आज बहुत शुभ दिन है और सीबीआई को मामला ट्रांसफर होने के बाद उन्हें यकीन है कि उनके भाई को इंसाफ जरूर मिलेगा। वहीं एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 7 अगस्त यानी शुक्रवार को रिया चक्रवर्ती को पूछताछ के लिए बुलाया है। यानी सीबीआई और ईडी दोनों एजेंसियां सुशांत के मामले में एक्टिव हैं और अब रिया चक्रवर्ती को सामने आना ही पड़ेगा। सुशांत राजपूत के केस में जो फैक्ट अभी तक सामने नहीं आए हैं, वो सीबीआई इंक्वायरी शुरू होते धीरे धीरे अब बाहर आने लगेंगे। ऐसे में रिया चक्रवर्ती भी सब कुछ बताएगी, सिद्धार्थ पिठानी भी जांच में पूरी मदद करेंगे और इस केस में जो भी डार्क कॉर्नर है, वहां भी इन्वेस्टिगेशन की लाइट पहुंचेगी। सीबीआई सबसे पहले इस केस में नए एविडेंस देखेगी। सीबीआई इस केस में रिया और सिद्धार्थ पिठानी समेत जितने भी कैरेक्टर हैं, सबसे दोबारा पूछताछ करेगी। सीबीआई पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट समेत तमाम फॉरेंसिक पहलुओं को फिर बारीकी से देखेगी। सीबीआई ये भी पता लगाएगी कि पिछले 51 दिन में कितने सबूत धुल गए, कितने बचे हुए हैं। इस केस में शुरू से सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रही रिया पर सबकी नजर है और उसी के जरिए सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री का सबसे बड़ा एंगल मिल सकता है। रिया मुंबई में ही है और अब तक बिहार पुलिस की जांच से बचती रही है, लेकिन सीबीआई की जांच सिर्फ मुंबई तक लिमिटेड नहीं रहेगी। इन्वेस्टिगेशन का दायरा मुंबई से निकलकर पटना और चंडीगढ़ भी पहुंचेगा। सुशांत सिंह राजपूत के फोन कॉल से लेकर ट्रेवल हिस्ट्री सब खंगाली जाएगी। मामले में फाइनेंशियल, क्रिमिनल और इमोशनल जैसा भी अत्याचार हुआ है, सीबीआई सब देखेगी। उसकी नजर से कुछ नहीं बचेगा। यानी जून और जुलाई में जो जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, वो अगस्त में किसी बड़े चेहरे पर जीरो इन हो सकती है। यानी सुशांत की मौत की सबसे बड़ी वजह सामने आ सकती है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस की फाइल एक बार फिर खुलेगी। इस बार सारा कंट्रोल सीबीआई के पास होगा और जो तथ्य, जो बातें अब तक मुंबई और बिहार पुलिस की जांच में सामने निकलकर नहीं आई हैं, उन्हें पता लगाने की जिम्मेदारी अब सीबीआई की होगी। आने वाले दिनों में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं। लेकिन बड़ा सवाल अब ये है कि सीबीआई इस केस को कैसे देखेगी, उसके पास क्या ऑप्शन है, वो कौन से जरियों का इस्तेमाल करेगी। यानी ऐसा एंगल जो अभी तक मुंबई और पटना पुलिस की जांच से दूर रहा है। सीबीआई इस मामले में नए सिरे से गवाहों के बयान लेगी और सबूत इकट्ठा करेगी। सीबीआई के जांच का सबसे बड़ा एंगल ये पता लगाना होगा कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों की और इसकी वजह क्या थी। क्या सुशांत सिंह राजपूत पर किसी का दबाव था? सीबीआई के एंगल को समझने के लिए इस केस के फ्लो चार्ट को देखना होगा। यानी खुदकुशी वाले दिन से लेकर अब तक क्या हुआ है। 14 जून को सुशांत का शव उनके कमरे में लटका हुआ मिला था। 23 जून को सुशांत के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आई, जिसमें मौत की वजह दम घुटना बताई गई। 27 जून को विसरा रिपोर्ट में भी कुछ गलत नहीं पाया गया। एक महीने बाद 27 जुलाई को सुशांत के परिवार की तरफ से बिहार में एफआईआर कराई गई और 5 अगस्त को मामला सीबीआई तक पहुंच गया। इस मामले में मुंबई पुलिस अब तक 56 गवाहों के बयान ले चुकी है, जबकि बिहार पुलिस ने 15 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। सभी गवाहों में सबसे अहम रिया चक्रवर्ती ही है। वो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी और 8 जून तक सुशांत के साथ ही थी। रिया ने शुरू में ट्वीट करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मांग की थी कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, लेकिन उनके वकील ने बाद में इसका विरोध किया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई से संतुष्ट है। रिया के वकीलों का कहना है कि आज कोर्ट में हुई सुनवाई से वो पूरी तरह से संतुष्ट है, लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए रिया या फिर उनकी तरफ से कोई भी नया बयान जारी नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस ने भी साफ कर दिया है कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही है और अगली सुनवाई में मुंबई पुलिस अपना पक्ष मजबूती से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। सीबीआई की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, इस पर सबकी नजर है, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि सुशांत की सुसाइड को 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस केस में मुंबई पुलिस जांच कर रही है, बिहार की पुलिस भी लगातार सबूत जुटा रही है। कानून के जानकारों से जो हमारी बात हुई है, उनका साफ कहना है कि सीबीआई इस जांच को अगर आगे बढ़ाती है तो उसे 14 जून से अपनी शुरुआत करनी होगी। सीबीआई को क्राइम सीन पूरी तरह से रिक्रिएट करना होगा और उन तमाम गवाहों के दोबारा बयान लेने होंगे जिनका बयान पहले ही मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस ले चुकी है। साथ ही
सीबीआई को सबूतों को भी नए सिरे से जुटाना होगा। फॉरेंसिक सबूत और साइबर जो सबूत हैं उनको भी जुटाना होगा और सीडीआर तमाम लोगों का निकालना होगा जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ मौजूद थे जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत बांद्रा के घर में हुई थी। सीबीआई रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्राइम भी कर सकती है, यानी ये गुनाह कैसा हुआ, क्या वास्तव में ये सुसाइड पॉसिबल है, क्या सही में ये सुसाइड है, क्या सुसाइड करने के लिए सुशांत सिंह को किसी ने उकसा है। ये सुशांत सिंह के पिताश्री का जो आरोप उन्होंने फिरियाद में लगाया है उसकी भी तहकीकात सीबीआई कर सकती है। सीबीआई इस केस को लेने के बाद इस घटना का रिक्रिएशन जरूर करेगी, इसलिए उसके सामने कुछ अहम पॉइंट हैं जो उसे मुंबई पुलिस के जरिए ही मिलेंगे। जिसने बॉडी उतारी, जो फैमिली ने तो बॉडी लटकते देखा ही नहीं, जो घर में पठानिया था बॉडी उसने उतारी है, अब पठानिया को हैदराबाद जाने दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे विटनेसेस हैं, जो बॉडीगार्ड था पहले वाला, जो कुक थे पहले वाले, इन पे इन्वेस्टिगेशन तो कुछ हुआ नहीं है। कल को इनको एलिमिनेट भी किया जा सकता है, इनको प्रेशराइज भी किया जा सकता है। 14 जून को जब मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची तो सुशांत राजपूत की बॉडी नीचे पड़ी थी। उनके दोस्त सिद्धार्थ पिठानी सबसे पहले कमरे में पहुंचे थे और उन्होंने ही लाश उतारी थी। अब सवाल यह है कि क्या ये जान बचाने की कोशिश थी या फिर कुछ कवर अप किया गया है। इसके अलावा सीबीआई केशव, नीरज, दीपेश से इसलिए पूछताछ करेगी क्योंकि वो घर में थे। वहीं मुंबई पुलिस के आने से पहले बहन नीतू भी सुशांत के घर पहुंच चुकी थी। सवाल यह है कि कमरा खुलवाने के लिए जिस चाबी वाले को बुलाया गया, क्या उसका बयान हुआ। इन सवालों के बीच सुशांत के परिवार के वकील का क्या कहना है, ये भी सुनिए। सुशांत की बॉडी जब डेड बॉडी पड़ी थी घर पे, तो एक तो किसी ने हैंग करते नहीं देखा, और बताते हैं कि जो पंखा था उस पर अगर हैंग करते तो उनका बेड पे उनका पैर टच कर जाता है, इसलिए हैंगिंग से मर नहीं सकते थे। पोस्टमार्टम जो हुई है वो नियरेस्ट हॉस्पिटल में नहीं हुई है, कोई कूपर हॉस्पिटल में हुई है जिसका कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है। ठाकरे का सुनते हैं 50% उसमें स्टेक है या इक्वल स्टेक है। हालांकि सुशांत के करीबी लोगों ने सीबीआई जांच की बात को लेकर काफी राहत महसूस की है। सीबीआई जांच का जिक्र आते ही सुशांत के साथ 7 साल तक रिलेशनशिप में रही अंकिता लोखंडे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जिस बात का इंतजार था वो पल आ गया है। ऐसा ही एक ट्वीट सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने भी किया है और सीबीआई जांच का स्वागत किया। एक बात तय है कि सुशांत सुसाइड केस में अब तक जो ढिलाई बरती गई है वो अब नहीं दिखेगी, क्योंकि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट दखल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके 3 दिन में जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार अब तक कोई जांच रिपोर्ट फाइल करे। सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई अगले हफ्ते होगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले में नया ट्विस्ट आ सकता है और इसके पीछे वजह है सुशांत के जीजा जी आईपीएस ओपी सिंह और मुंबई पुलिस के तत्कालीन जोन 9 डीसीपी परमजीत सिंह दहिया के बीच व्हाट्सएप चैट का वो अंश जो पिछले कुछ दिनों में सार्वजनिक किया गया है। अब डीसीपी परमजीत सिंह दहिया कैमरे पर बोले हैं, उन्होंने क्या कहा है वो जानने के पहले ये देखिए कि परमजीत सिंह दहिया को व्हाट्सएप मैसेज पर क्या बताया गया था। फरवरी में सुशांत की बहन प्रियंका ने अपने जीजा आईपीएस ओपी सिंह को कई व्हाट्सएप मैसेज किए और मुंबई में डीसीपी परमजीत दहिया से कहकर रिया और उसके साथियों पर दबाव डालने के लिए कहा था। इसके बाद 25 फरवरी को सुशांत के जीजा ओपी सिंह और मुंबई के तत्कालीन डीसीपी परमजीत दहिया, जो उनके अच्छे दोस्त भी हैं, दोनों के बीच कुछ व्हाट्सएप मैसेज हुए थे। इन मैसेज में ओपी सिंह ने डीसीपी दहिया को बताया था कि सुशांत गलत लोगों की संगत में है और उन्हें इस बैड कंपनी से बचाने के लिए कहा था। ओपी सिंह ने लिखा था कि रिया चक्रवर्ती नाम की लड़की ने सुशांत की जिंदगी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए डीसीपी दहिया उसे पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और पुलिसिया तरीके से उसे सुशांत से दूर रहने को कहा जाए। ऐसा ही रवैया रिया के एक साथी सैमुअल मिरांडा के लिए भी अपनाने के लिए कहा गया था। व्हाट्सएप चैट के बाद टेलीफोन कन्वर्सेशन में मैंने उन्हें ये बताया कि बिना रिटर्न कंप्लेंट के कोई भी कार्रवाई हम इसमें नहीं कर सकते हैं, जबकि उनका ऐसा कहना था कि रिया या उसके एसोसिएट्स को अगर पुलिस स्टेशन बुला दिया जाए और पुलिसिया तरीके से समझाया जाए तो हमारा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस बात के ऊपर साफ मना कर दिया गया। अगर आप वो व्हाट्सएप चैट देखेंगे, 25 फरवरी की एक चैट है जिसमें यह कहा जा रहा है कि मिरांडा नाम के व्यक्ति को एक दिन की पुलिस कस्टडी में रख दिया जाए तो ही विल स्पिल द बीन्स। किसी भी व्यक्ति को बिना एफआईआर या रिटर्न कंप्लेंट के कैसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। परमजीत सिंह दहिया से कुछ और बड़े जरूरी सवाल भी पूछे गए, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद
क्या आपने इस चैट का जिक्र बांद्रा पुलिस या फिर मौजूदा डीसीपी से किया था? क्या चैट का जिक्र करने से जांच की दिशा बदल सकती थी या नहीं? क्या जो एफआईआर पटना में हुई, इस चैट के हवाले से वो एफआईआर मुंबई में हो सकती थी कि नहीं? व्हाट्सएप चैट के इन सवालों के जवाब डीसीपी परमजीत दाहिया के पास नहीं थे। इंडिया टीवी ने बार बार डीसीपी को ये पूछा कि आखिर इन सवालों के जवाब क्या हैं, तो डीसीपी बार बार ये कहते रहे कि इस बारे में बांद्रा पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। लेकिन बाद में भी कोई शिकायत रूपी बात आपसे नहीं कही गया? इतने 1 अप्रैल के बाद रेलेवेंट ही नहीं था, बिकॉज मेरा अधिकार क्षेत्रीय नहीं था और मैं वहां से निकल गया था लगभग 1 महीने के बाद। और जब तक मैं वहां पर था मेरे पास कोई भी रिटर्न कंप्लेंट आई नहीं। लेकिन ये सर अगर चैट के जरिए को इन्फॉर्म करता है तो क्या इसको बतौर एक इन्फॉर्मेशन हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या डीसीपी के बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दीजिए। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के अपने परिवार के साथ संबंध ठीक नहीं थे और वो अपनी सिर्फ एक बहन के ही नजदीक थे। सुशांत ना ओपी सिंह को पसंद करते थे, ना ही ओपी सिंह उन्हें पसंद करते थे। और जब सुशांत की जिंदगी में अंकिता लोखंडे थी, तब भी ओपी सिंह को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़की की वजह से सुशांत परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी एक बात उनके ड्राइवर रज्जाक ने बताई है। रज्जाक के मुताबिक सुशांत जब चंडीगढ़ में अपनी बहन के यहाँ गए थे, तब काफी डिप्रेस्ड नजर आ रहे थे और वहां से 2-3 दिन में ही लौट आए थे। रज्जाक ने बताया कि सुशांत के घर पर रोज सुबह एक पंडित का आना होता था, जो उन्हें मेडिटेशन करवाता था। तब सुशांत का कमरा बंद रहता था और वहां कोई नहीं जाता था। सुशांत की मौत को लेकर, उनकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल को लेकर कई और सवाल भी हैं, जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने होंगे। हर बात से नई बात निकलेगी, हर जवाब से नए सवाल पैदा होंगे, लेकिन इस केस में सच बाहर आना बेहद जरूरी है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। सुशांत की मौत सुसाइड या मर्डर, अब इसकी जांच सीबीआई करेगी।